जो आप सभी आज इस क्षेत्र में बैठे हैं, सभी विज्ञ हैं कि अम्बाला वाले गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे पौधे लगाए हैं, लेकिन उनको जगाने वाला बीच में कोई मिला नहीं, बहुत कम मिले, क्योंकि जो उनका पीरियड था काफी लंबा था। लेकिन कुछ कमियां हमारे जो पुराने गुरुमुख रहे होंगे, उस वजह से ये जो बगीचा इसमें बहुत बड़ा सजना चाहिए था वो उतना नहीं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जिसके जीव जिसके भाग्य में इस संसार का जो इस दरिया को पार करना, बैतरणी नदी को पार करने का असली का जिसके भाग्य में है, वो धीरे धीरे इस मिशन से और गुरु महाराज जी की चरण शरण में जुड़ रहे हैं। तो आप सभी सौभाग्यशाली जीव हैं जो आज इस प्रयाग में नहा रहे हैं, और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी जिन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे सींचा है इस धरती को और जीवों को, और धीरे धीरे वो प्रत्यय हमारे सामने आ रहा है, देखने में आता है। और जब हम बड़े दरबारों में जाते हैं तो गुरु महाराज जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, और जो उनके भक्त हैं वो पूरे संसार में हैं। तो उन्होंने अपने अथक प्रयास से नौकरी करते हुए, सारे संसारिक बंधनों को निभाते हुए इतना जप और इतना तपस्या की कि आज हम सभी उसका जो है उसकी ब्याज के रूप में हम सभी जितने भी जीव बैठे हैं उसको पा रहे हैं। तो मैं उनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही उनसे विनती करता हूँ कि सभी जीवों को जो सत्संग में आते हैं और साथ में नाम जपते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन पे अपनी कृपा बनाए रखें और इस भवसागर से पार करने के लिए उन्हें सद्बुद्धि दें। हमारे बीच में अभी आपने श्रवण किया सपुर से आए हुए महात्मा जी जो पहले भी इस क्षेत्र में आ चुके हैं, दिन रात तन मन धन से जीवों की सेवा में तत्पर, ना तन की परवाह, ना धन की परवाह, ना नौकरी की परवाह करते हुए अपना सब कुछ त्याग कर आप सभी के बीच में आए और आपने अभी श्रवण किया, उनके आशीर्वाद लिया। मेरे ख्याल कोई भी जीवन का ऐसा पहलू नहीं जो उन्होंने आपको नहीं बताया हो, सिंपल शब्दों में और साथ में भजन के साथ। तो अमल आपने करना है। अमल अभी जैसे बात हो रही थी कि बोलने से कुछ नहीं होगा, सत्संग जो ये बैठे हुए हम इसमें थोड़ा झाग लगाने की जरूरत है, लेकिन करना अपने आप को ही पड़ेगा, क्योंकि बिना करे कुछ नहीं हो सकता। बिना प्रैक्टिकल के हम जितना मर्जी सुन ले, सुनने से बात नहीं बनेगी, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में ढालना है। और संतों का एक शब्द भी अगर जीवन में हम प्रैक्टिकल रूप में ढाल लेते हैं तो कल्याण हो जाता है। तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में बहुत सी जगह से संगत आई हुई है, जैसे चंडी, ककड़ाटी, परमाणु और दूसरे शारदा, तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ मुझे पता भी क्योंकि नई संगत है। तो मैं सभी को इस प्रयाग में नहाने के लिए बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद और जय सच्चिदानंद सभी को मेरी तरफ से, छोटे बुजुर्ग बड़े जितने भी यहाँ बैठे हैं, और गुरु महाराज जी सभी पे कृपा बनाए रखें। तो आज की जो घड़ियाँ हैं, जैसे तुलसी बाबा कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। बिना सत्संग जो सत्संग दानव जाना नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, सत्संग सत्य का मतलब है। जैसे हम बोलते जय सच्चिदानंद, जब हम गुरुमुख बन जाते हैं तो हम नमस्कार नहीं करते, हम जय श्री राम नहीं करते या कुछ और नहीं प्रोनाउंस करते, हम कहते हैं जय सच्चिदानंद। तो जय जो सत्संग का मतलब है सत्य, जो सत्ता जहां से हम आए हुए हैं। बोलते हैं, आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुंह से कि अपने घर जाना है। कौन सा घर है वो अपना? ये तो मकान, ये तो हमारा शरीर किराए का है, ये सारे मकान ये थोड़ी देर के लिए हैं, जितने मर्जी बना लो, जितना हम कमाई करते हैं सब थोड़ी टाइम के लिए। संसार सारा मिथ्या है, केवल एक ब्रह्म है। और जो आपके परिवार और जो रिलेशन बना हुआ है वो भी सारा स्वार्थ का है, उसमें केवल स्वार्थ छुपा हुआ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना। जब अभी महात्मा जी कह रहे थे कि पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी अग्निदान तक, और उसके बाद
ठन ठन पाल। जब हम लकड़ी डालते हैं चिता पे, उसके बाद हमारा संबंध संसार से खत्म हो जाता है और वो जो जीव है वो किसी दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि आपका हिसाब किताब पूरा हो जाता है। उसके बाद वो कहीं और जगह, जहां उसका, जब तक हमारे कर्म हमारे साथ चले रहेंगे तब तक हमारा आवागमन खत्म नहीं होगा, और जब तक हम शून्य पे नहीं पहुंचते तब तक हमारा छुटकारा नहीं होगा, और ये नाम के बिना नहीं हो सकता। अब कई बार प्रश्न उठता है कि हमारे शेषनाग के 100 मुख हैं, जैसे शास्त्रों में पढ़ते हैं, कर्मकांड में पढ़ते हैं कि वो क्या जपते हैं। वो जो हवा निकलती है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, एक समय में 1000 मुखों से वो, जैसे आपने देखा होगा उनके कितने मुख हैं और वो सांस ले रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो वो नाम का ही उसी से चल रहा है। जैसे कहते हैं शब्द धरती शब्द काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के आछे, नानक घट घट शब्द पाछे। मतलब जो शब्द से ही ये सारा चला हुआ है, और हमारे को उलझा रखा है सत्य तम और रज, सत्य तम और रज, ब्रह्मा विष्णु शिव, और साथ में 33 करोड़ सेना, साथ में 25 प्रकृतियां, मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे हमारे जितने अंदर के शत्रु हैं उसमें से इंसान को उलझाया हुआ है। मन इन सभी का एजेंट है, काल का एजेंट है, और ये सभी के ऊपर हावी है। इसको कंट्रोल करने की विधि अभी आपको बताई। क्या बताई कि भूत तो क्या करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सांसों की जो पूंजी आपको मिली है, कबीर जी कहते हैं कहता हूं कहीं जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, सांस खाली जात है 3 लोक का बोल। कि जो सांसें हैं हमारी 24,000 सांसें हम दिन और रात में ले रहे हैं, और कितना खर्चा है हमारा 24,000 का, और आमदनी कितनी है, इसका 10% कितना बनता है। आपने जिन्होंने भी नामदान लिया होगा या जो सत्संग सुनते हैं, उसमें कहा गया है कि जो हम संसार की कमाई करते हैं उसका 10% और आध्यात्मिक में 10वां हिस्सा जो 24,000 सांसों का है वो गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगना चाहिए। जो आपको नाम रूपी पार्स मनी मिली है वो 2.5 घंटे का टाइम, 2,500 सांसें आपकी दिन और रात में गुरु महाराज जी की चरण शरण में जानी चाहिए। क्यों कि जब से हम इस संसार में आए हुए हैं, जो नाम आपके साथ चला है, इसका कहा गया है कि नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से ये सृष्टि चली हुई है, नाम हमारे साथ है, और जब तक हम अपने निज धाम में उस प्रकाश में विलीन नहीं हो जाते तब तक नाम आपके साथ चलेगा। बाहर नहीं, बाहर जो बिक रहा है नाम वो नहीं, नाम आपके अंदर है, उसकी युक्ति बताई जाती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी मर्ज बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर देखता है और उसके बाद कुछ वो आपके टेस्ट लेता है, और उसके बाद उस दवाई को, उस मर्ज को देखता है कि इसको क्या मर्ज है, फिर दवाई लिखता है, और फिर आपको एक नियम बताता है कि कौन सी दवाई पेट खाली खानी है, कौन सी पेट भर के खानी है, कौन सी शाम को खानी है और कौन सी दिन में खानी है। अब अगर आप नियमानुसार उस दवाई को खाएंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको नियमों के अनुसार नहीं खाएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह नाम, जो नाम आपको मिला है उसमें नियम बने हुए हैं कि कम से कम 1 घंटा और 2.5 घंटे का, मतलब जो नॉर्मल समय बताया गया। क्यों? 1 घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। हमने इस चीज को देखना है, समझना है कि 24 मिनट की 1 घड़ी और 12 मिनट की आधी घड़ी और आधी से बुनियाद 6 मिनट की 1 घड़ी। अब आपने जिसने भी नाम लिया है, जैसे भी आपके महात्मा जी कह रहे थे कि नाम तो हम ले लेते हैं, लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं कि 99 लोग जो उसको टुकड़ों में रखते हैं या जेब में रखते हैं या सराहने में रखते हैं, और 1% लोग जो है उसका प्रैक्टिकल रूप में अपने आप को उसमें ढालते हैं और तन मन धन से अपने को समर्पित करके गुरु महाराज जी के चरण में अपना जीवन सफल बनाते हैं।
तो आप उन भाग्यशाली जीवों में हैं जो 1% में आते हैं। 8.5 अरब आबादी संसार की हैं और आप उनमें से 1% में आते हैं। लेकिन ये ऐसा ना हो कि वो बात अभी के 4 प्रकार के जीव आते हैं, अभी जैसा कि कईयों का फोन पे ध्यान है, कईयों का खेलने पे ध्यान है, कईयों का बच्चों के साथ ध्यान है। इससे काम नहीं बनेगा। जब तक हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 पे नहीं आता तब तक हम भक्ति जो करते हैं उसका भी ज्यादा लाभ नहीं होता। इसलिए तो सवेरे का समय बताया गया है, जब चारों तरफ शांत होता है, उसमें जितने भी संसार के महापुरुष लोग हैं, तप जप जो बड़े बड़े तपस्याएं करते हैं वो जागते होते हैं और उनकी किरणें जब हम बैठे होते हैं 3 से 6 के बीच में डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ती हैं। उससे क्या होता है कि आपका मन भी लगता है और साथ में आपको कई गुना फायदा होता है उस चीज का, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और ऐसा भी कहा गया है प्रैक्टिकल में कि गुरु महाराज जी 3 बजे से 6 बजे के बीच में भ्रमण करते हैं और उनके पास आशीर्वाद का थैला भरा होता है। लेकिन कहते हैं कि बहुत कम जीव उनको मिलते हैं सवेरे जिनको आशीर्वाद देना होता है, और वो जो उनके पास थैला होता है वो भरा भरा वैसे ही चला जाता है। तो इसलिए जो नाम की मैं बात कर रहा था कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद तुलसी संगत साथ की, हर एक कोटि अपराध। तो आपने 6 मिनट अब जिसने नाम लिया हुआ है उनके लिए हैं। बाकी जो जिन्होंने नाम नहीं लिया, अभी आपको बताया कि जिस दिन आपको नाम मिलेगा उस दिन समझो आपका जन्म हुआ है। बाकी आपका जीवन पशुओं के समान है। जैसे कहा है कि रात गुआई सोई के, दिन गुआया खाए, हीरा जैसा अनमोल जन्म कौड़ी बची जाए। कि हम रात सो के, दिन में हम अपना संसार का कार्य करके और फिर थक हार के फिर सो जाते हैं। और इस तरह पशु करते हैं, उनका भी यही काम होता है, खाना पीना और सोना। जो असली काम है हमारा, जिसके लिए हमें ये बहुमूल्य जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन जिसको कहा जाता है, वो हमारा कौड़ियों के भाव जा रहा है। जैसे एक लाल किसी एक खेत में किसान को मिल गया तो उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अच्छा पत्थर था, लाल पत्थर होता है, उसकी वैल्यू बहुत भारी होती है, लेकिन जब उसकी परख नहीं होती तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को, बच्ची थी जैसे बैठी हुई, खेलने को दे दिया। बच्ची जब घर में कुछ सामान नहीं था तो जैसे बच्ची घर में गई तो माता जी के पास जब उसने पत्थर देखा तो उसने बच्ची को बोला कि जाओ, कहते हैं दुकान से थोड़ा नमक चाहिए, ये पत्थर देके जो थोड़ा नमक। तो लाले ने उसको आधा किलो नमक दे दिया, पत्थर ले लिया। उसको भी उसकी वैल्यू नहीं थी पता कि क्या वैल्यू है पत्थर की। उसने क्या किया कि वो उसमें तकड़ी में लगा दिया। एक और आया गडेरिया, उसने देखा कि बहुत अच्छा है, मेरी भेड़ी में अच्छा जचेगा। उसने वहां से लिया, उसको थोड़ा बहुत जो भी दिया और उसको अपने भेड़ के गले में लगा दिया। तो उस लाल की कीमत कौड़ियों के भाव चल रही है। फिर एक अचानक एक जोड़ी आया, उसने देखा कि भेड़ के गले में इतना बढ़िया पत्थर और उसको पहचान थी उसकी, और उसने फिर उसका इंक्वायरी की कि किसका होगा। वो कटरिए से मिला और फिर बात की कि मैं इसके बदले में आपको, उस समय चलते थे चमड़े दमड़े, क्या दमड़े दुमड़े होते थे, सिक्के तो नहीं होते थे, तो इतने दमड़े दूंगा या इतना उसको दिया। उसने कहा ठीक है, कहते ले जाओ, मेरे किस काम का मैं पता नहीं। तो जब वो असली ऑनर के पास, उस बच्ची की माँ के पास पहुंचा, लेकर पता किया उसने, तो फिर उसने बताया कि आपको ये कहाँ से मिला। उन्होंने कहा कि खेत में जब हम खेती कर रहे थे तो नीचे, हल्के नीचे से निकला। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि अपने पतिदेव को और पतिदेव को मेरे साथ भेजें और मैं इसे राज दरबार में पेश करना चाहता हूँ, वहाँ से आपको इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा। और फिर वो दोनों गए। जब राजा के दरबार में पहुंचे और जब उसका मोल लगाया गया तो जितनी संपत्ति उसके पास, राजा के पास पूरे राज्य की थी, उसको देने के बाद भी उसकी कीमत पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर राजा ने कहा कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि मैं इसकी कीमत दे सकूं। फिर भी उसने कहा कि मेरे घर में इसकी कोई सेफ्टी नहीं है, इसलिए ये आपकी शान है, आपके दरबार में सजेगा
और आप इसके मतलब उसने कुछ भी डिमांड नहीं किया, लेकिन राजा ने इतना सोना चांदी दे दिया कि उसकी 7 पीढ़ियों तक वो हो गया। तो इसी तरह ये जो नाम है, जैसे मैंने कहा कि नाम ही शिष्टा है और नाम ही दिष्टा है, और ये ध्यान में रखें, जो अभी नाम नहीं लेगा या अभ्यास नहीं करेगा, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष, कम से कम 10 से डिवाइड करने पर 1 योनि, तब 12 करोड़ 40 लाख बनते हैं। ध्यान रखना कि ये बहुत कम फिगर है, उससे ज्यादा अगर हम पेड़ पौधे में चलेंगे उसकी उम्र हजारों वर्ष है, पीपल में चले गए उसकी हजारों है, पर्वत में चले गए प्रलय तक है, बड़ वृक्ष में चले गए महाप्रलय तक है। और इसी तरह बहुत सी ऐसी योनियां हैं जिसमें बहुत से ज्यादा हमारे को समय बिताना पड़ता है, इसलिए 12 करोड़ 40 लाख मिनिमम साइड है। अगर अभी नहीं करेंगे तो 12 करोड़ 40 वर्ष कम से कम आने के बाद भी आपको अगर जन्म मिलता है, ये सांसें मिलती हैं जिनके, उसके बाद भी आपको नाम के द्वारा ही आगे, अगर आप इस संसार से आवागमन के चक्कर में उसे छोड़ना होगा तो फिर भी आपको नाम से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई साधन नहीं है संसार में। और गुरु की शरण में जाना पड़ेगा कि जैसे आपने अगर गर्भ गीता पढ़ी होगी, उसमें गुरु की महिमा का बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किए कि ये दीक्षा और गुरु तत्व क्या चीज है, उसमें बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, वहां पढ़े, वहां से आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि गुरु क्या चीज होता है। अब हम गुरु को शब्द कह ले, गुरु को गु मैंने अंधेरा और रू मैंने प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। बाहर वाला प्रकाश नहीं, इंद्रियों का प्रकाश नहीं, अंदर का प्रकाश है। जैसे अभी महात्मा जी कह रहे थे कि सो गुरु महाराज जी, अंग आपका अहंकार, मैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, जब गुरु है तो मैं नहीं। प्रेम गढ़ी अति सांकरी तामे दो ना समाये, मतलब इसमें दो नहीं रह सकते, या तो विकार ही रह सकते हैं, विषय विकार रह सकते हैं, या गुरु महाराज जी रह सकते हैं। तो इसलिए जो नाम का अभ्यास हम करते हैं उससे क्या होगा कि वो बाहर आ जाएगा हम, और अंदर गुरु महाराज जी प्रकट होंगे प्रकाश के रूप में, जिसके लिए नाम। और ऐसे ही धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे कि जो स्टेजें हैं हमारी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल अपने आप होगा। वो तो आपको बताया ही जाता है जब नाम दान दिया जाता है कि ये गुप्त भेद होते हैं, ये इंडिविजुअल को ही पता होते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो मैं आ रहा था कि 6 मिनट, अब जो नाम जपने वाले हैं शायद इस बात का पता बहुत कम होता है कि जब सांस ऊपर को जाती है, जितने भी संसार में जीव हैं, 3.5 करोड़ रोम हर जीव में है, वो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा है, 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में है। रोम होते हैं छोटे छोटे बाल, जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल ये महापुरुष ही इस चीज का जो है वो कर सकते हैं, आलंकन हमारे बस की बात नहीं है। तो जैसे ही सांस हम ऊपर को लेते हैं 3.5 करोड़, और जैसे ही हम सांस को नीचे छोड़ते हैं 3.5 करोड़, मीनिंग देयर बाई 6 सेकंड का प्रोसेस है, 6 सेकंड में पूरा हो जाता है। और कितना फायदा होगा? 7 करोड़। अब आप जो माला करते हैं, मैंने कहीं देखा, गुरुमुख भी मैंने देखा कि वो माला हाथ में लेके रखते शब्द का जाप करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा ध्यान माला पे ज्यादा होता है और गुरु महाराज जी पर कम होता है। उस चीज को समझना है, क्योंकि ये तो सांसों का खेल है। जब ध्यान ऊपर गया, गुरु महाराज जी हमारे सामने, और नीचे को अपना अहंकार हमने बाहर करना है, तो ये वो तो प्रैक्टिकल रूप है। तो 7 करोड़ कितने 6 सेकंड में, और 10 बार अगर हम करेंगे तो 60 मतलब सेकंड, मतलब 1 मिनट में 70 करोड़, और 6 मिनट करेंगे तो आप डिवाइड कर लो इसको कि कितने बनेंगे। तो अगर आप राम राम पूरी जिंदगी करते हैं, राधे राधे करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, या दूसरे मंत्र बोलते हैं जितने आपको बताए जाते हैं या हम करते हैं कर्मकांड में, या दूसरे जाप जिसको बोलते हैं, तो आप कितने कर लेंगे? मान लो 6 घंटे सवेरे लगाते, 6 घंटे शाम को लगाते, कितनी मालाएं करेंगे आप? नाम को
हाइड्रोजन बम का नाम दिया गया है। जब हाइड्रोजन बम जहाँ गिरता है ना, वहाँ तपाई हो जाती, कोई पता नहीं लगता उस पृथ्वी का कहाँ गई हो, हवा हो जाती है। उसी तरह नाम जो है, जो अंदर हमारे जन्मों जन्मों के, जब से हम चले इस संसार में, अंदर हमारे भरा हुआ है। वो जो बल्ब है ना, जैसे किचन में आप लगाते बल्ब, वो 6 महीने अगर आप साफ नहीं करें तो काला हो जाता है, उसमें वो पड़ जाता है बिल्कुल, और अंधेरा, पूरी लाइट नहीं देता। उसी तरह हमारी जो आत्मा है वो दबी हुई है, उसमें कालख लगी हुई है। उसको उजाला करने के लिए हमें नाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो इसी तरह 6 मिनट में अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा, और 12 मिनट में हम कितना करेंगे तो कितना इसका गुना करेंगे, और 24 मिनट पे करेंगे तो कितना भारी हो जाता है, और 2.5 घंटे में करेंगे तो हमारे संचित कर्मों का जो ढेर है, वो संचित कर्मों का ढेर शून्य पे आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, और आपका आत्म साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा, और आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि मैं कौन हूं। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और मेरा इस संसार में आने का मकसद क्या है। यही हमारे प्रश्न हैं, और इनका सलूशन आना शुरू हो जाता है जब हम अभ्यास करते हैं। और अगर 2.5 घंटे करते हैं तो हमारे पिछले जो कर्म, संचित कर्मों का ढेर है, उनमें से हमारे को प्रारब्ध मिला है, जिनके सांसें मिली है। जब आप पेट में होते हैं तभी निश्चित हो जाता है कि आपका संसार में कितना समय है, और आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, सब कुछ आपका निश्चित होता है पहले का। होनी जिसको कहते हैं, अनहोनी कोई चीज नहीं है संसार में, होनी प्रबल है। तो इसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा। अगर हमने उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, वो उसके लिए भी हम कर्मों के द्वारा उसको पार कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको देता हूं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि नगाड़ा बजता है, कई जगह दिया है मैंने, कईयों ने सुना भी है कि एक बार क्या हुआ कि कबीर साहब, ऐसा था कि जो महापुरुष लोग होते हैं, जैसे अभी आपको सावधान कर रहे थे कि जिन्होंने नाम नहीं लिया है और उनका इतना जीवन, जो 50 के हो गए तो 50 साल वेस्ट चले गए, जो 70 के हो गए उनके 70 साल वेस्ट हो गए, क्योंकि संसार के लिए दिए हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया है। थोड़े बहुत आपने पुण्य कमाए भी होंगे, उसका हिसाब किताब जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तो रास्ते में उसी में खर्च हो जाते हैं, पानी और राशन में। जब यमदूत ले जाते हैं वो पुण्य खत्म हो जाते हैं, और जब हम धर्मराज के दरबार में पहुंचते हैं वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ से फिर काली कोठड़ी की बात चल रही थी, काली कोठड़ी में फेंका जाता है, और वहाँ से फिर जो नरकों का हिसाब था उसका तो विवरण इसमें दिया गया है गरुड़ पुराण में। 36 प्रकार के जो महानरक हैं, वैसे 136 प्रकार के नरक हैं, जो छोटे मोटे बाकी नरक भी हैं। 36 प्रकार के इतने भयंकर नरक हैं, अगर उनका विवरण किया जाए तो वो आपकी कांपेगी, आप मतलब जो है बहुत भयभीत हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो नाम का अभ्यास है उसको करते करते आगे बढ़ना है। तो इसी तरह क्या हुआ कि महापुरुष लोग क्या करते हैं, सावधान करते हैं जीवकों के। जैसे वो निकलते थे सैर करने, तो एक किसान रहता था सामने, जैसे यहाँ से गए हम सड़क में, रास्ते में पड़ता था, तो उसको कहा कि भाई आपने परिवार पाला, इतने बच्चे गाय पशु पाले हुए हैं, आप अपने बारे में कुछ सोचा? उसने कहा कि अभी बच्चे छोटे हैं, इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, शादियां हो जाएं, फिर देखेंगे। तो वो चले गए, क्योंकि पता लग गया कि अभी तो बाबे का जो ध्यान है वो संसार में बटा हुआ है, अभी उसको अपना ख्याल नहीं है। कुछ सालों के बाद जानबूझ के फिर वहां से निकले, फिर पूछा कि बाबा अब तो शादियां हो गई बच्चों की, मेरे ख्याल सारा काम जो आपने बोला था पूरा हो गया। तो कहते हैं कि नहीं, अब उनके जो है आगे पोतू हो गए, आगे जो तोतू पोतू होते हैं, तो कहते अब उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है, और वो तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो उनकी पढ़ाई करने के बाद देखेंगे। कहते अभी समय बहुत है हमारे पास। तो चलता गया समय। उसके बाद फिर थर्ड टाइम आए, तो उसमें उनकी शादियां भी हो गई थी। तो वो बाबा जी जो क्या कर रहे थे, वो उनको गऊओं की सेवा में लगा दिया, क्योंकि सब अपने अपने काम में, वो अपने पढ़ाई में और उधर वो गऊ की सेवा में। तो फिर पूछा कि क्या अपने बारे में सोचा? कहते जी अभी थोड़े से ये मेरे पोतू बड़े हो जाए, इनको थोड़ा फारिग करके फिर जो हम अगला काम करते हैं, फिर मैं यही काम करूंगा। और जब चौथी बार गए तो बेड खाली था। तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी कहाँ गए?
तो कहा कि बाबा जी स्वर्ग सिधार गए। तो उन्होंने अपनी दृष्टि डाली, अपनी दृष्टि से देखा कि देखता हूं कि ये जीव कहाँ गया। तो क्या देखते हैं कि अंतमता सोगता, अंतमता सोगता का ध्यान में रखें कि अंतमता सोगता कैसे बनता है। अंतमता सोगता हमारा बहुत काम करता है। आपने इसमें भागवत में भी सुना होगा, बहुत सी कथाएं आती हैं। गणिका, नारायण, बच्चे का नाम नारायण रखा, बहुत सी कथाएं ऐसी जिसमें अंतमता सोगता का आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है वहाँ। तो जैसी हमारी जब हम अंतिम समय में होते हैं, हमारा ध्यान जहाँ होगा वहीं हमारा उसी तरह हमारी गति होगी। तो हुआ क्या कि वो जो बाबा जी थे वो उन गाय और पशुओं के बीच में थे, उनका ध्यान उस टाइम बछड़े पे था। वो बच्चे से प्यार करते, जैसे लाड दुलार करते हैं, वैसे ही उनकी डेथ हो गई और जाके उसी घर में जो है आके उनका जन्म हो गया बच्चू का। और अब उनको तो पता नहीं, पहले 15 साल खूब कुटाई करके उसको जो जोता गया खेतों में, और जब खेतों में चलने लायक नहीं रहा फिर दिया गया कोल्लू में 3 साल उन्होंने उसको घुमाया, खूब पिटाई हुई उन्होंने ही की, देखो घर वालों ने ही। और फिर उसके बाद जब वहाँ भी वो निहत्था हो गया तो उसके बाद जो है उसको दे दिया गया क्या नाम के पास, जो चमरस जो उसका काम करते हैं, क्या नाम का, चमड़े का जो धंधा करते हैं उनके पास दे दिया गया। उन्होंने क्या किया कि उसकी बोटियां बाटियां निकाल के जो भी था वो मांस परे किया, और जो उसका चमड़ा था उसको बेच के वो उसका नगाड़ा, तो वो देखते हैं कबीर जी के वो नगाड़ा उस मंदिर में बज रहा है, कहते उसका उस जीव का नगाड़ा उस मंदिर में बज रहा है। और वो फिर बहुत पछताते कि देखो मैंने कितना सावधान किया, कितनी बार गया, कितनी बार सचेत किया, लेकिन इंसान है कि समझने को तैयार नहीं। वो अपनी मदमस्ती में, कोई धन के नशे में, कोई तन के नशे में, कोई पदवी के नशे में, कोई किसी नशे में उसने अपना जीवन बेकार कर दिया। महापुरुषों ने बहुत समझाया लेकिन अपना ख्याल ही नहीं किया। और ये सत्संग की जो घड़ियां आपको मिल रही हैं, आप सभी सौभाग्यशाली बोलते हैं, भाग्यशाली सौभाग्यशाली जीव होता है जो इस कलयुग में इतना समय देता है, और जो इस संग गिराते हैं उनके ऊपर गुरु महाराज की महती कृपा होती है, क्योंकि उनके कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म जब सामने होते हैं तब जाके कहीं ये संगम बनते हैं। एक बहाना लगता है, खाना पीना तो रोज होता है, सब चलता है, हर समय चलता है, वो चलता रहेगा, लेकिन ये जो घड़ियां मिलती हैं, ये विशेष आशीर्वाद जब किसी पे होता है तब मिलती हैं, और इससे सभी का कल्याण होता है, चाहे मनमुख है चाहे गुरमुख है, सभी का कल्याण होता है। और उस जगह का भी कल्याण होता है जहाँ सत्संग होता है, और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, और साथ में जो आपका अन्नदान होता है। अब आपने जितना आज लाइक राम जी के घर में हुआ, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो ये भंडारा किया, जो ये कमाई करते हैं, जैसे भी कमाई करते हैं, 100 रुपए में 10 रुपए इनके नहीं है, वो सारा इसमें काउंट होता है, और इनके घर में बरकत होती है। ऐसे जीवों को हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ता, ऐसे जीवों का कोई एक्सीडेंट नहीं होता, होता भी छोटे मोटे में सर जाता है। ध्यान रहे इन चीजों का, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, जो प्रैक्टिकल हमने देखा है। और ऐसे लोगों के घर में बरकत रहती है, वहाँ शांति रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बहू बेटी सभी का प्यार बना रहता है। और जहाँ आप ये काम नहीं करते वहाँ देख लेना, या तो कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, या हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, या कुछ और होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें सत्संग का जो ये इसमें गोता हर समय लगाना है। जरूरी नहीं है कि महापुरुष लोग ही पहुंचे, आप सारे हफ्ते में एक बार इकट्ठे हो, जैसे भी इकट्ठे हुए सारे रिश्तेदारी में या थोड़े इधर उधर के इकट्ठे हुए, बैठे गुरु महाराज जी के चरण शरण में अपनी हाजिर लगाई। जितनी घड़ियां आपकी लगेगी वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। जैसे आज की घड़ियां आपकी स्वर्णिम, आपके जो वो बुक है जो हमारी बनती है, चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, एक एक चीज लिख रहे हैं। जो अभी बीच में सत्संग में बोल रहा था वो भी लिखा जा रहा है, जो नहीं बोल रहा था वो भी लिखा जा रहा है, जो ध्यान से सुन रहा है वो भी लिखा जा रहा है, और जो पूरी तरह समझ पाते वो भी लिखा जा रहा है। उसी तरह मार्क्स मिलते हैं वहाँ, और उसी तरह आपका जो है ग्राफ बनता है। जैसे वो चढ़ता है ऊपर को ग्राफ, वैसे ही बनता है, वैसे ही आपको नाम का भी वो ग्राफ चढ़ता है जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं। तो इस तरह ऐसा ना हो कि हमारा डमरू बजे जैसे उस किसान का बजा,
तो उससे बचने के लिए हमें सत्संग करना है। महापुरुषों को जब भी मौका मिले बुलाओ, ना भी मिले तो अपने आप सत्संग करो, क्योंकि बहुत दूर दूर से आना पड़ता है। तो ये महीने में अगर 2 बार आप सत्संग करोगे तो आपका जो आपका रूटीन है वो बना रहेगा। और दूसरी बात, मैंने ऐसा भी देखा है कि जो आपको नामदान दिया जाता है वो पूरी तरह, हमारे बड़े दरबारों में भी ऐसी बहुत सी हमने जब प्रैक्टिकल देखा, हमने उनसे इंटरेक्शन किया तो वहाँ क्या है कि 40 साल हो गए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सांसों का ये है क्या, सांसों की जो पूंजी जो नाम है क्या। जब उनसे प्रश्न किए गए तो बोलते कि हम दरबार में जाते हैं आते हैं, हमें नहीं पता, कुछ नहीं। कुछ लोगों ने नंबर भी लिए और उनसे बातचीत होती रहती है, तो उनको पता ही नहीं है, जुड़े हैं लेकिन पता ही नहीं, क्योंकि 2 मिनट में 4 मिनट में नहीं दिया जाता नामदान। जैसे कहा 3 घंटे की प्रोसेस है, पूरी जिंदगी का होमवर्क है, जैसे भी बताया। तो जिसको जैसे मान लो अभी हमने लिया है, शर्म नहीं करनी इस काम में, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जीवन का उद्धार मतलब अपने निज धाम को जाने का एक सलीका है, रास्ता है। इस चक्रव्यूह से छूटने का रास्ता है। इस चक्रव्यूह में जो हम काल और माया की जेल में फंसे हुए से बाहर निकलने का सलीका है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जिसको नहीं पता है महापुरुषों से पूछे, फोन पे पूछे, यहाँ बुला के पूछे, घर में आके पूछे, ऐसा बीच बीच में होता रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी मैं सभी से, आप सभी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं और हम सभी एक ही परिवार हैं। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा कोई भेदभाव नहीं है। तो इसमें पूछने में या इसमें कोई शिक नहीं करना है। जिसको नहीं पता लगे, जब मर्जी आपके पास बड़े बड़े बैठे हैं, यहाँ एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो ये तो हमारे आते ही रहते हैं, हर समय आते रहते हैं। जब भी इसमें लगता है तो पूछें और अपने जो हमारा असली काम है उसकी तरफ बढ़ें। तो समय मैं ज़्यादा ना लेता हुआ यही कहूँगा कि ये जो घड़ियाँ हमारी आज की बीती हैं, ये सभी की आपकी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं। और साथ में जैसे कहा कि कोटि अपराध आपके, मान लो अगर हम 6 महीने से हमने सत्संग नहीं किया, नाम नहीं जपा या कहीं हम उलझे रहे, तो आज जो आपने सत्संग अटेंड किया उससे आपकी सफाई हो गई कम से कम 6 महीनों की। तो इसी तरह अगर आगे आपने इसकी पूंजी को इकट्ठा करना है तो थोड़ा सत्संग अपने आप ही करते रहें, अभ्यास करें, 1 घंटा कम से कम लगाएं। और बाकी तो आपको पता है कि चलते बैठते उठते नाम तो इतना सहज रूप में दिया हुआ, गुरु महाराज ने इतनी कृपा की हुई है कि पोथी पढ़ी जग हुआ पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर, केवल 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अगर आपने पंडित बनना है तो इसका अभ्यास करें और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। तो मैं डाइक राम जी इस घर के सदस्य हैं, बाकी सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही, लेकिन जितने भी जीव आए सभी का कल्याण, हम सभी का कल्याण है जितने बैठे हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि आगे भी इसी तरह वो अपना ये जो मिशन है इसको बढ़ाते रहें और लोगों को जगाते रहें, ताकि उनका भी कल्याण हो और जीवों का भी कल्याण हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भेत। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो सारी संगत की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद सभी का।